हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आपको जो है एनआईएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ सबसे पहले मिलती है, और जो है आपकी स्टडी से रिलेटेड भी वीडियो हम डालते हैं। तो आप सबके लिए हमने एक बहुत बड़ी सीरीज़ निकाल रखी है क्लास 10th और 12th के लिए, जिसमें हर एक उसके जो है प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर भी कौन सा, आपका अक्टूबर 2019 के जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, ये उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर को करने से जो है बहुत ज़्यादा आपकी जो है समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस देखिए आप, सबसे पहले इसमें क्या है, एंसाइंट हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री जो है उसके बारे में 8 मार्क्स का आएगा। क्लाइमैक्स ऑफ एंसाइंट हिस्ट्री इंडिया जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। लेगेसी ऑफ एंसाइंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत जो है उसके लेगेसी के बारे में देखा जाएगा, 12 मार्क्स का। राइज एंड फैन ऑफ दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली की जो सल्तनत थी उसका जो है राइज कैसे हुआ, इसके सबके बारे में पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मिडिवियल इंडिया यानी कि मध्यकालीन जो भारत था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये 6 मॉड्यूल आपके मार्क्स वाइज दे रखे हैं। अब 3 मॉड्यूल, 3 चीज़ें और हैं। रेंसेंट इंडिया ये 8 मार्क्स का आएगा। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये आपका 22 मार्क्स का है। और मैप्स क्या है आपके 10 मार्क्स के आएंगे। तो ये जो वीडियो है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है होने वाला है। तो हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन के बारे में जो है चलते हैं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है। सबसे पहले देखिए 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है और 2 ये ऑप्शनल होता है। ये पार्ट ले लीजिए चाहे आप ये पार्ट ले लीजिए, यानी कि सेक्शन बी में 2 ऑप्शंस हैं। अब आपका क्या है, यानी कि हमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और यहाँ रोल नंबर आपको डालना है, यहाँ पर आपने सेट डालना है। और इस तरीके से हमारा ये जो है आपका हिस्ट्री का और इतिहास 315 इसका कोड होता है। डे एंड डेट एग्जामिनेशन यहाँ आपने फिल करना है, इन्विजिलेटर के साइन है, इसका आपसे कोई जो है मतलब नहीं है। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन हम हर एक बार बता देते हैं कि आपको फर्स्ट पेज पे रोल नंबर, क्वेश्चन शीट पढ़नी है कितनी है, और किसी भी मीडियम में आप लिख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका इंग्लिश मीडियम में है। अब आप आगे देखें, इसमें जो है आपका ये हिंदी मीडियम में दे रखा है कि आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़ किसी भी भाषा में अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर हम हिस्ट्री के पेपर के बारे में देखें जो अब स्टार्ट हो चुका है, इतिहास 315, 3 घंटे का टाइम होता है, और मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है इसमें 100 मार्क्स का ये पूरा आपका पेपर होता है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के बारे में 82 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की कितनी ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। देखिए जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, लगभग 50% पेपर इस पेपर में से लगभग रिपीट होने वाला है आपका। और लगभग 4 से 5 अगर जो है आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कर लिए और शॉर्ट समरी कर ली, तो 80% आपका पेपर लगभग एक्सपेक्टेड आने के चांस हो जाते हैं। देखो मार्किंग स्कीम होती है जो हमने ऊपर पढ़ी है, उसमें हल्का फुल्का जो है कभी कभार चेंज हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। कभी कोई चैप्टर 1-2 मार्क्स का बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। और ये जो है इस वीडियो में आपको जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पता चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलेंगे, और हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका भी पता चलेगा कि आप पास कैसे हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स किस तरीके से लेके आ सकते हो। अब हमारा जो है इसमें कुछ चीज़ें और हैं, तो आप ये देख सकते हो इसमें 2 सेक्शन है, और इसमें जो है क्या आपकी स्कीम है, ये इंग्लिश में थी, ये हिंदी में है। अब हमारा जो है यहाँ पर सेक्शन ए शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें और हैं कि आपका जो 74 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन पेपर इजी आता है, ये ध्यान रखना। 26 मार्क्स का इसमें टफ आता है। और आपके जो क्वेश्चंस का डिज़ाइन है वो क्या है आपका, कि आप इसको देख के कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, यानी कि 50 मार्क्स के तो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सोच सकते हो कि उन पे कितना फोकस होना चाहिए। और इसी तरीके से आपके क्या है 8 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के, तो 32। इसका मतलब क्या हो गया, 82 मार्क्स के तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। और इस तरीके से 4 × 2 जो 4 मार्क्स के हैं 2 क्वेश्चन 8, और जो है मैप आएगा आपका 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका पूरे 18 क्वेश्चन आएंगे और आपने
100 मार्क्स उसमें आपको मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें मेंशन एनी टू कंक्वेस्ट ऑफ मोहम्मद गौरी टिल 1186 एडी। तो ये आप देख सकते हो मोहम्मद गौरी के बारे में बताना है, 2 मार्क्स का आपका ये पेपर है। फिर क्या है आपका बैटल ऑफ वांडीवाश, यानी कि जो वांडीवाश है उनके युद्ध के महत्व के बारे में बताना है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। 1911 में अंग्रेजों द्वारा राजधानी परिवर्तन के 2 कारण बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। डिस्क्राइब कोमाघाटा मारू इंसिडेंट, तो ये थोड़ा सा आपका याद करने वाला है, यानी कि इसको थोड़ा टफ कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें व्हाट आर सूत्राज, सूत्र क्या है, और त्रोत सूत्र के विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। तो यानी कि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट मैटर बताना है, 4 मार्क्स का है। नहीं तो ये एक और आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ। हाउ डू जियोलॉजिकल स्टडीज प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ हिस्ट्री, तो भूवैज्ञानिक अध्ययन से किस प्रकार इतिहास का अनुमान हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। और ये C14 डेटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काल निर्धारण कैसे होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। हम अगर इसको देखें, इवेल्युएट बाबर्स प्रॉब्लम्स आफ्टर द विक्ट्री ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर के सामने क्या समस्याएं और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं की समस्याएं बताइए। तो यानी कि क्या है, इवेल्युएट द प्रॉब्लम ऑफ हुमायूं आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। तो ये क्वेश्चन भी हुमायूं और बाबर के ऊपर जरूर पूछा जाता है, इसके भी आने के चांस है इस बार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामाइन द ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बंगाल की दोहरी शासन प्रणाली की जांच कीजिए। तो ये देख सकते हो। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जीते गए क्षेत्रों की जांच कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हो, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। डिस्क्राइब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में वर्णन कीजिए। और कानून के शासन और कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये भी आपका क्या है, 4 मार्क्स का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये आपका क्या है, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 लक्षण बताने। और 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इस टॉपिक पे तो पक्का 4 क्या 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है 1857 के ऊपर। अब ये और एक और बढ़िया क्वेश्चन आया है, व्हाट इज लिबरलिज्म एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पेपर के अंदर, गाइस बिल्कुल मत छोड़ना। व्हाट इज नेशनलिज्म, यानी कि उदारवाद और राष्ट्रवाद के ऊपर आपने अच्छे तरीके से बना के लिखना है। अब जिसका हम वेट कर रहे हैं 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखिए, डिस्कस द सोशल चेंज इन लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, ये आ सकता है। डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म जैन, इस तरीके से ये क्वेश्चन में किसी ना किसी टॉपिक के सिद्धांत पे जरूर आ जाता है। 10 मार्क्स आपके इसको मिल रहे हैं। अच्छे तरीके से आपको इसमें पेज भरने पड़ेंगे, अच्छे खासे, कम से कम 2-3 पेज जो शीट मिलती है। एक्सप्लेन द मीन्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग द मिडिवियल पीरियड, मध्यकाल के दौरान सिंचाई साधनों और उपायों की व्याख्या आपने करनी है। और अलाउद्दीन खिलजी के सत्ता में आने में दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रीय विस्तार की व्याख्या कीजिए। दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी क्वेश्चन 10 नंबर का आता ही आता है। और एक और ये जो आपका नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि किसी भी एक आंदोलन के बारे में भी लिखने को आ सकता है 10 नंबर का। तो आपको लगभग पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ, आप इसको जरूर ध्यान से देखिए। डिस्क्राइब द राइज ऑफ लेफ्ट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, वामपंथियों के उद्भव का वर्णन करना है राष्ट्रीय आंदोलन में। जो लेफ्ट पार्टियां होती हैं, आज भी ये हैं लेकिन अब थोड़ी कम मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 10 मार्क्स का है। ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इफेक्ट, तीव्र मंदी क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और महिलाओं की समानता और नारीवाद के विषय में आप व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 16 में। ये आपका जो है मैप आ रहा है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। एक तो विंध्या माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट्स है, इजी है, बाबर
ने जो है इतने से इतने के बीच में जो है कौन से वो एरिया जीते थे, और पौंडीचेरी, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली, ये भी आपने मैप में भरने हैं। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप मार्क एंड नेम स्पेन, तो आपने यूरोप में मार्क करना है और स्पेन के बारे में बताना है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मैप का भी ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपने नहीं करना है। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर। जो है ये 17 जो है इसमें क्या दे रखा है, जनपदों के किन्हीं 4 लक्षण। एग्जामाइन एनी 4 फीचर्स ऑफ जनपदाज, ये 4 मार्क्स का है। प्रमुख मुखिया और राजा के मध्य विभेद जो है बताना है, और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मौर्यन ब्यूरोक्रेसी, यानी कि मौर्यकालीन नौकरशाही की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये 10 मार्क्स का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी देखिए क्वेश्चन बनता ही है 10 मार्क्स का, इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो आपका जो पेपर का फॉर्मेट है वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, और शॉर्ट समरी पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपका 80 मार्क्स का पेपर जो है प्रीवियस 4-5 ईयर्स के उस पे बेस पर जो है आ जाएगा। शास्त्रीय संस्कृति के किन्हीं 4 लक्षणों की जांच कीजिए। हाउ इज कल्चर शेप्ड थ्रू इंटरेक्शन, यानी संस्कृति किस प्रकार अंतर क्रिया की प्रक्रिया द्वारा आकार लेती है, जांच कीजिए, 4 नंबर का है। हमारे जीवन पर विज्ञापन और उपभोक्तावाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, और भारतीय पोशाक और जो है वस्त्र के बारे में जो है संक्षेप में निबंध लिखना 10। तो ये क्वेश्चन भी तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमने देखे हैं, बहुत इजी हैं, और 50 मार्क्स का यानी कि आधा पेपर लगभग उसी में से आता है आपका। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, स्टडी से रिलेटेड हो, कोई भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। थैंक्स गाइस।